हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन और 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जो कंपैरिजन है वो। यहाँ पे कंपैरिजन करने का बेनिफिट क्या है। तो कंपैरिजन करने का बेनिफिट ये है कि दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे हमें पता चलेगा कि ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कौन से डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ज़्यादा निकल के आता है, 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें हैं वो समझ के चलनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे कुछ अजम्पशन है वो जो हम लेकर चल रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो पहला अजम्पशन ये है कि जो हम पावर ट्रांसमिट करने वाले हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन 3 वायर और 2 वायर दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। और टर्मिनल एंड जो कंज्यूमर का टर्मिनल एंड है वहाँ पे जो वोल्टेज है वो दोनों ही सिस्टम में सेम रहेगा। ट्रांसमिशन लाइन का जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगा, एफिशिएंसी भी सेम रहेगी। इसका मतलब यह है कि लॉसेस जो है वो भी सेम रहेंगे दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है। और हमारा जो 3 वायर सिस्टम है वो बैलेंस है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो न्यूट्रल वायर है उसमें से कोई भी करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है न्यूट्रल वायर का, दैट इज हाफ ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आउटर वायर्स इन द 3 वायर सिस्टम, ठीक है। तो ये 6 एजम्पशन लेके हम चलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं दोनों के बीच का कंपैरिजन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो 2 वायर सिस्टम है, ठीक है, 2 वायर सिस्टम का जो दोनों ही कंडक्टर है उन दोनों ही कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है R2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर करके चल रहा हूँ R2 इज रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इन 2 वायर सिस्टम, ठीक है, इन 2 वायर सिस्टम। और हमारा जो 3 वायर सिस्टम है उसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ R3। सो R3 इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इन 3 वायर सिस्टम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं करंट, ठीक है। हम सबसे पहले करंट को लेकर चलते हैं। अब अगर हम 2 वायर सिस्टम की बात करें तो 2 वायर सिस्टम में जो हमें करंट मिलेगा वो करंट है I2। सो I2 करंट की वैल्यू कितनी होगी कि जो हमारा पावर है जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो है P डिवाइड बाय V, ठीक है, डिवाइड बाय V, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा करंट इन 2 वायर सिस्टम, ठीक है। पर अगर हम 3 वायर सिस्टम की बात करें सो 3 वायर सिस्टम में हमारा जो करंट रहेगा I3 करंट वो हो जाएगा P डिवाइड बाई 2V। 2V क्यों? क्योंकि हमारा 3 वायर सिस्टम है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड मतलब कि आउटर वायर्स के बीच का जो हमारा वोल्टेज है वो है 2V वोल्टेज, दैट इज वाई P बाई 2V। तो अगर हम करंट का देखें तो यहाँ पे P बाई V है, यहाँ पे P बाई 2V है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं लॉसेस। हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं I2R लॉसेस। तो यहाँ पे I2R लॉसेस, देखो ये करंट हम सिंगल वायर में जा रहा है उसका हम बात कर रहे हैं। तो I2R लॉसेस दोनों ही कंडक्टर का हमें कंसीडर करना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये 2I2² R2 निकल के आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2I3² R3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए अभी हम वो कंसीडर नहीं करेंगे। नो करंट मीन्स नो IR ड्रॉप। चलो अब यहाँ पे I2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, I2 की वैल्यू है P बाई V² R2 और यहाँ पे I3 की वैल्यू है P बाई 2V होल स्क्वायर R3, ठीक है। अब हमने एक अजम्पशन यहाँ पे ये भी लेके चला था कि हमारा जो भी सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी सेम है। इसका मतलब कि दोनों के बीच का जो लॉसेस है वो भी सेम है, ठीक है। मतलब कि ये जो लॉसेस हमें मिले हैं वो भी सेम है। सो हियर we have same losses. So if we have same losses, so we can say that 2 by P upon V square into R2 is equal to 2 into P by 2V square into R3. So 2 will be cancelled out. P by V will also be cancelled out. तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा R2 और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा R3/4। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा जो रेजिस्टेंस है 2 वायर सिस्टम में, ठीक है, दैट इज 1/4 ऑफ द रेजिस्टेंस इन R3 मतलब कि 3 वायर सिस्टम।
अब जो रेजिस्टेंस है वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे 2 वायर सिस्टम में जो भी कंडक्टर हमने यूज किया है उसका जो एरिया है A2 दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द कंडक्टर यूज्ड इन दी 3 वायर सिस्टम। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है कि हमारा जो एरिया है, ठीक है, एरिया इन 2 वायर सिस्टम is 4 times than the area in 3 वायर सिस्टम। और ये किसके एरिया की हम बात करें, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर एरिया। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि हमारे पास जो हमारा कंडक्टर है, ठीक है, और 2 वायर कंडक्टर है, कंडक्टर इन 2 वायर सिस्टम, उसका जो एरिया है वो है A, कंडक्टर यूज्ड इन 2 वायर सिस्टम। हम बोल सकते हैं कि दिस इज A इज द एरिया ऑफ A is the area of conductor used in 2 wire system. So A by 4 will be the area of conductor used in 3 wire system, right? और अगर आप देखो न्यूट्रल की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रल का जो एरिया है, ठीक है, न्यूट्रल में जो कंडक्टर यूज हो रहा है उसका जो एरिया है दैट इज 1/2 ऑफ दी कंडक्टर यूज्ड इन द आउटर वायर, राइट? सो ये हो जाएगा A/8। दिस इज द एरिया ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर, राइट, न्यूट्रल कंडक्टर ऑफ 3 वायर सिस्टम, ऑफ 3 वायर सिस्टम। तो ये हम अगर कंसिडर करें A जो है वो है 2 वायर सिस्टम के कंडक्टर का एरिया, A/4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वायर के कंडक्टर का एरिया, और A/8 हो जाएगा 3 वायर में जो न्यूट्रल यूज हो रहा है उसका एरिया। तो अगर हम मान के चले गए हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो उसका जो पूरा लेंथ है वो है L, ठीक है, तो हम जो वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेशन कर लेते हैं इन 2 वायर सिस्टम, इन 2 वायर सिस्टम। तो ये आ जाएगा, देखो, एक A इंटू एल प्लस A इंटू एल, ठीक है, ये एक कंडक्टर का और ये रिटर्निंग कंडक्टर का, तो ये हो जाएगा 2A इंटू एल, ठीक है। बट इन 3 वायर सिस्टम, इन 3 वायर सिस्टम एक जो हमारा कंडक्टर जा रहा है उसका हो जाएगा A/4 इंटू एल, दूसरे कंडक्टर का भी A/4 इंटू एल, और एक हमारा जो न्यूट्रल है A/8 इंटू एल। तो अगर आप इसमें AL जो है वो कॉमन निकालो तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8, अगर आप LCM लेके चलोगे सो दिस विल बी 5/8, ठीक है। और अगर दोनों के रेशियो को आप लो, V2 इज द वॉल्यूम ऑफ 2 वायर सिस्टम and V3 is the volume of the conductor used in 3 wire system. So 2AL divided by 5/8 AL, AL will be cancelled, so it will be 16/5. So volume of the 3 wire system you can say is 5/16 times volume of the second wire system, right, 2 wire system. So that is roughly around 5/16 is roughly around 31.25% of volume of 2 वायर सिस्टम। तो अगर आप देखने जाओ 3 वायर सिस्टम से, एक तो आपको बेनिफिट ये हो रहा है कि आपको 2 वोल्टेजेस मिल रहे हैं, 2 डिफरेंट वोल्टेजेस मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ जो आप कंडक्टर्स यूज कर रहे हो उसका एरिया भी कम हो जाएगा और उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। सो दिस इज द ग्रेटर सेविंग इन योर इकोनॉमी, ठीक है। तो आप जो कंडक्टर्स परचेस करने वाले हो उसका साइज कम है, एरिया कम है, वॉल्यूम कम है, तो आपका जो परचेसिंग कॉस्ट है वो भी कम आ जाएगा। सो 3 वायर सिस्टम इसीलिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि एक तो आपको 2 वोल्टेज दे रहा है और उसके अलावा आपको कॉस्ट में भी जो है वो सेविंग दे रहा है। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इन द डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आई होप दोस्तों के इस पूरे कंपैरिजन से आपको समझ में आया होगा कि 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम क्यों ज़्यादातर यूज करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है देन प्लीज पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू आंसर यू ऑल एंड सॉल्व योर डाउट्स। इस तरह के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं देन प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर कलीग्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग पावर सिस्टम। सो उनको भी हेल्प हो जाएगी उनके प्रिपरेशन में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, please keep liking, please watching and supporting the channel. Thank you very much.